ऑफ मिनिस्टर्स या अष्टप्रधान का निर्माण हुआ, जो डायरेक्टली राजा के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। अष्टप्रधान का कॉम्पोजिशन इस प्रकार था। पेशवा हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिन्हें प्रधानमंत्री की उपाधि दी जाती थी। सारे नौबत या सेनापति मिलिट्री कमांडर थे। अमात्य अकाउंटेंट जनरल, वाकेनावीस इंटेलिजेंस, पोस्ट और हाउस होल्ड अफेयर्स, सचिव कॉरेस्पॉन्डेंस, सुमंत मास्टर ऑफ सेरेमनी, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाते थे, और पंडित राव चैरिटी और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कैवलरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बारगीर्स, जो छत्रपति द्वारा नियुक्त सेना थी जिन्हें स्टेट मेंटेन करती थी, और सिल्हादार्स इंडिपेंडेंट सोल्जर्स थे जिन्हें नोबल्स मेंटेन करते थे। इसके अलावा उन्होंने नेवी की भी स्थापना की और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। छत्रपति का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मालिक अंबर से इंस्पायर्ड था, जिसमें लैंड को मेजर करने के लिए रॉड का इस्तेमाल होता था, जिसे काठी कहते थे। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए स्पेशल ऑफिशियल्स होते थे, जिन्हें कारकुन्स कहा जाता था। चौथ और सरदेशमुखी इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे, जो मराठा किंगडम में नहीं बल्कि नेबरिंग टेरिटरीज से कलेक्ट किया जाता था। चौथा यानी 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू, और सरदेशमुखी यानी एडिशनल 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जदुनाथ सरकार के अनुसार ये टैक्सेस मराठा आक्रमण से बचने के बदले में दूसरे स्टेट्स जैसे मुगलों के लिए दिए जाते थे। सक्सेसर्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा एम्पायर सक्सेशन डिस्प्यूट्स में उलझ गया। उनके 2 पुत्र संभाजी महाराज और राजाराम के बीच सक्सेशन के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें संभाजी महाराज विक्टोरियस हुए। लेकिन 1689 में औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या कर दी और मराठा कैपिटल रायगढ़ को कैप्चर कर लिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज को हेir डिक्लेयर कर उन्हें बंदी बना लिया। शाहू महाराज के कार्यकाल में ही पेशवाज, जो पहले मराठा एम्पायर के प्रधानमंत्री थे, वो पावरफुल बने, जिनकी बात अब हम आगे करेंगे। पेशवाज में सबसे पहला नाम है बालाजी विश्वनाथ का। 1713 में शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा अपॉइंट किया, जिन्होंने पेशवाज को स्ट्रांग बनाया। इन्होंने मुगल कैपिटल में अपनी आर्मी भेज सैयद ब्रदर्स की सहायता भी की थी, इसीलिए मुगल इतिहास में वो किंग मेकर्स भी कहे गए। बालाजी विश्वनाथ ने एक बार फिर से मराठास के इन्फ्लुएंस और पावर को इंक्रीज किया। इसके बाद आते हैं इनके बेटे बाजीराव द फर्स्ट पर। बाजीराव फर्स्ट 1720 to 1740 पेशवाज में सबसे पावरफुल थे, जिन्होंने 1720 में अपने पिता बालाजी विश्वनाथ को सक्सीड किया। इनके दौर में मराठा एम्पायर अपने चरम पर पहुंचा, जहां मराठाज 1/3 ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहे थे। बाजीराव ने डिप्लोमैटिक स्किल्स यूज कर अपना कंट्रोल मालवा और गुजरात में भी एक्सपैंड किया। इनके दौर तक मुगल्स काफी कमजोर भी हो गए थे, इसीलिए कई मुगल टेरिटरीज पर भी इन्होंने अपना टैक्सेशन सिस्टम इंपोज किया। इसके अलावा उन्हें 1728 में निजाम ऑफ हैदराबाद को डिफीट करने का भी क्रेडिट दिया जाता है। बाजीराव फर्स्ट ने एक सिस्टम ऑफ कन्फेडरेसी इस्टेब्लिश किया, जिसके अंडर मराठा एम्पायर 5 कन्फेडरेसीज में डिवाइड हुआ। बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधियाज और पूना में पेशवाज। हर कन्फेडरेसी को एक चीफ के अंडर प्लेस किया गया, जो उन्हें ऑटोनोमसली रूल कर सकते थे। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने बाजीराव फर्स्ट को सक्सीड किया। इनके रूल में मराठा किंगडम पेशवाज की हुकूमत में आ गया और छत्रपति नॉमिनल हेड बने। 1752 में पेशवा और मुगलों के बीच एक अग्रीमेंट के तहत पेशवा मुगलों की इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स में मदद करने वाले थे। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में चौथ और आगरा अजमेर में रेवेन्यू कलेक्शन की परमिशन के बदले ये एक बड़ा अचीवमेंट था। इसी कारण से जब अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर अटैक किया
तो मराठास उन्हें प्रोटेक्ट करने गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। अब्दाली ने अफगानी रोहिल्लाज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की हेल्प से 1761 में मराठास को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पराजित किया। ऐसा कहते हैं कि इस हार की खबर सुनते ही बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया। खैर, हर बड़े एम्पायर की तरह मराठास का भी डिक्लाइन हुआ, जिसकी कहानी अब हम देखेंगे। डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर। मराठास के डिक्लाइन का सबसे पहला रीजन था मराठा कन्फेडरेसीज में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वीक सक्सेसर्स जैसे माधवराव 1761 टू 1772 और नारायण राव 1772 टू 1774, जो एम्पायर को इंटैक्ट नहीं रख पाए। 1773 में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद पुणे में सक्सेशन के लिए स्ट्रगल छिड़ गया। यहां से निकल के आया मराठास के डिक्लाइन का दूसरा कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्लासी और बक्सर में जीत हासिल कर अपना दबदबा बढ़ा रही थी। पुणे में सक्सेशनल स्ट्रगल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाज में भी जंग छिड़ गई, लेकिन मराठा अभी भी पावरफुल थे और इसीलिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 1782 में वो विक्टोरियस हुए और ट्रीटी ऑफ सलबाई के तहत 20 इयर्स पीस मेंटेन किया गया। तीसरा कारण था 1795 में पेशवा बने बाजीराव सेकंड की पॉलिसीज, जो मैसिव फेलियर साबित हुई। बाजीराव सेकंड ने 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी ऑफ बसाइन द्वारा सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया, जिसने इन रियलिटी पेशवाज से उनकी सारी ताकत छीन ली। सब्सिडियरी अलायंस के तहत प्रिंसली स्टेट्स कंपनी के अप्रूवल के बिना किसी स्टेट के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे और न ही स्टैंडिंग आर्मी रख सकते थे। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805 में ब्रिटिशर्स ने सिंधिया और भोंसले को भी पराजित कर अलग अलग ट्रीटीज साइन की और फाइनली 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एम्पायर का अंत हो गया, जब पेशवा बाजीराव सेकंड ने सरेंडर कर दिया। इन सब के अलावा मराठास के डिक्लाइन के कुछ और कारण इतिहासकार बताते हैं, जैसे एक इफेक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन पॉलिसी का एब्सेंस, ओवर डिपेंडेंस ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर और अनसस्टेनेबल कन्फेडरेसी सिस्टम, जिसके चलते 5 मराठा सरदारों में परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मराठा एम्पायर के राइज और फॉल की। आखिर में हम बात करेंगे उनकी लेगेसी की। लेगेसी ऑफ मराठास। एम्पायर का अंत तो हुआ, लेकिन मराठा एम्पायर की लेगेसी जिंदा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी से भी संबोधित किया जाता है। डेक्कन में वो पहले रूलर्स में थे जिन्होंने नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस समझ स्ट्रेटेजिकली नेवी और फोर्ट्स एस्टैब्लिश किए, जो कोंकण के डिफेंस में काफी काम आए। मराठा फोर्ट्स आज भी महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ अट्रैक्शन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक लेगेसी उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स भी थी, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने मुगलों के डेक्कन एम्बिशंस को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी टैक्टिक का इस्तेमाल मॉडर्न डे में वियतनामीज ने वियतनाम वॉर में यूएस के खिलाफ किया था और यूएसए को परेशान कर दिया था। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड टैक्स कलेक्शन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पेशवाज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म था। मराठास ने 2 फंडामेंटल पिलर्स, रिलीजियस टॉलरेंस और सोशल मोबिलिटी से देश में इंटरनल यूनिटी भी इंश्योर की, जो आज भी इंस्पिरेशनल है। शून्य से उठकर ये मैसिव मराठा एम्पायर 2 सेंचुरीज तक चला और इसकी ग्लोरी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई।